transportation system. अब सवाल ये है कि what is component or what is internal and external component. So when we talk about transportation system, that can be designed when there is a combination of different elements along with different interaction, such as demand for travel, and you would like to provide the supply within the given area for the purpose to satisfy the people demand. Okay, so again, when we talk about internal and external, the internal component or the one which is directly related with transportation system, while external are the one which are not directly related but are the people who basically either get benefit or either suffer from that specific system. So this is the broader definition, or if you can call the difference between internal and external component. But if we talk specifically, so internal transportation component are such as infrastructure, vehicles, transportation raw material, and different products, equipment, control communication, location, manufacture, industries, etc., etc. हर वो चीज जो आपको दिखाई दे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बनाने में, फॉर एग्जांपल अगर आप एक एयरपोर्ट में आप खड़े हैं तो वहीं पे आपको दिखाई देगा एयरपोर्ट का बिल्डिंग, मटेरियल्स, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ साथ पावर सिस्टम, इसके साथ जो भी आपके जहाज होते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई भी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड के आप फ्लीट ले लें, उनकी करेक्टरिस्टिक, उनकी फंक्शन, उनकी इक्विपमेंट, उनका कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसके साथ साथ पूरी की पूरी उसकी एक इंडस्ट्री में जहां पे ये सारी चीजें बनती है, तो ये हमारे साथ इंटरनल कंपोनेंट के अंदर आते हैं। अब एक्सटर्नल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल कंपोनेंट में कौन कौन से लोग हैं। अब यहाँ पे जब हम एक्सटर्नल की बात करेंगे तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कस्टमर, द सप्लायर, वो लोग जिनको आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सच एज गवर्नमेंट, या आपके कंपटीटर आ सकते हैं, या आपके स्टेक होल्डर आ सकते हैं, तो ये आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट हो गए। तो ये फर्क है इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। इस पूरे सेशन में हम एक एक कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। जब हम इंटरनल पर्सपेक्टिव या कंपोनेंट की बात करेंगे तो अगेन दिस इज अ टाइप या वो प्रोसेस जिसके जरिए हम लोग उन मटेरियल्स की, प्रोडक्ट्स की, या उन फंक्शंस की बात करते हैं जिनके बिहाफ पे हमारा जो सिस्टम है वो बिल्ट हुआ है। कौन कौन सा सिस्टम, फॉर एग्जांपल सच एज मोड्स हो गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नेटवर्क्स हो गए, और फ्लॉज हो गए। जब हम मोड्स की बात करेंगे तो इसमें हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारे 6 से 7 एग्जिस्टिंग मोड है, उनकी इट बेसिकली रिप्रेजेंट the convenience which is mostly taking in the form of a vehicle जो यूज होती है हमारे साथ to support the mobility of passenger or freight। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा देख ले रेलवे के अंदर तो एक हमारे साथ होता है गाइडेड वे। अब अगर हम रेलवे को देख ले इस कंपेयर टू अदर different modes of transportation, railway have a specific degree of freedom। guided way का मकसद यही है, मकसद बेसिकली यही है कि ये सिर्फ अपनी ही गाइडेड वे को, अपनी ही रास्ते को सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है, उसके अलावा जहां पे हमारी ट्रैक नहीं बनी उसके अलावा इधर उधर वो नहीं जा सकता। सेकंड नंबर पे हमारे टर्मिनल्स आते हैं। टर्मिनल्स क्या होते हैं? टर्मिनल्स या फिर हमारे स्टेशन वो जगह जहाँ पे आपकी एक ह्यूज पॉपुलेशन आपकी रहती हो, तो वहाँ पे हम स्टेशंस बनाते हैं।
टर्मिनल्स हमारे वो होते हैं जहाँ पे या उनकी चेंज ओवर होती है, या लोकोमोटिव की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, या आप बोगीज को मजीद डालते हो, या फिर वो बड़े बड़े टर्मिनल जिनको हम लोग मेन सिटी के सिटी सेंटर में बनाते हैं, जहाँ पे हमारे साथ स्पेस कम होती है, लेकिन हम उनको मल्टीपल स्टोरीज कंस्ट्रक्शन में एकोमोडेट कर सकते हैं। व्हीकल्स कौन कौन से आ गए? फॉर एग्जांपल अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हम व्हीकल्स की बात करेंगे, अगर हम रेलवे की बात करेंगे तो यहाँ पे लोकोमोटिव की बात करेंगे, अगर एयरपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे जहाज का इंजन आएगा, अगर शिप की बात करेंगे तो शिप का इंजन आएगा। तो मतलब यह है कि वो व्हीकल्स जो इनको ड्रैग करे इन दी डायरेक्शन वेयर दे वांट टू मूव। और पावर सिस्टम से क्या मुराद है, या फिर फ्यूल सिस्टम? देखो, फ्यूल सिस्टम वो है जिसके जरिए आपका इंजन जो है उसकी प्रोसेस हो, वो बेसिकली रन हो। अब फ्यूल फॉर एग्जांपल हर एक में अलग अलग होगा। जिस तरह पाकिस्तान में आज भी रेलवे के पास कुछ 1953 की ओल्ड कोल की बनी हुई रेलवे अब भी है, जो आजकल इस्तेमाल तो नहीं होती, बट स्टिल वी हैव है, ठीक है। और अगर हम जहाज की बात करें तो इसमें हाई ऑक्टेन ऑयल इस्तेमाल होता है। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें से फिर हमारे साथ पेट्रोल या फिर डीजल इस्तेमाल होता है। कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन इन लोकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल रोड ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास आईटीएस होता है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। रेलवेज के अंदर इनका अपना अपना एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको ब्लॉक कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और आजकल टेक्नोलॉजी थोड़ी सी मॉडर्न हो गई है, इसको कनेक्ट किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी। और इसके साथ साथ इसके अंदर जीपीएस भी होती है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अलॉन्ग विद दैट आजकल हमारे पास जितनी भी फास्ट ट्रेन है, या जो हमारे पास मैगलिव ट्रेन है, वहाँ पर ये भी एक सिस्टम इंस्टॉल हुआ है कि फर्क, चूंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 350 प्लस किलोमीटर पर आवर, तो यूजुअली उसका कंसेप्ट कंप्लीटली ड्राइवर लेस होता है, लेकिन फिर भी अलर्ट साइन के लिए इन ईच एंड एवरी 15 to 20 सेकेंड जो ड्राइवर रेल का जो ड्राइवर होता है, ही हैव टू पुश अ बटन जो आपके कंट्रोल स्टेशन में या आपके कंट्रोल टावर में या आपके कंट्रोल रूम में एक बीप देता है कि जो ड्राइवर है ही इज कंप्लीटली इन अ कॉन्शियस स्टेट। मतलब यह है कि वो बेहोश या उसको हार्ट का दौरा वगैरह वगैरह नहीं हुआ, उसका हर एक चीज प्रॉपर काम करिए। सिमिलरली अगर हम देख ले एयरपोर्ट्स को, तो एयरपोर्ट्स के अंदर हमारे पास ग्राउंड टू एयर कम्युनिकेशन होती है। इस तरह मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में भी पढ़ाया था एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कि एक ही जहाज को एक अल्टीट्यूड मिलता है और वो पूरी दुनिया के एयर ट्रैफिक नेविगेशन सिस्टम में फिक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ द प्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू काइंड ऑफ जस्ट से टू न्यूयॉर्क, तो उसको एक स्पेसिफिक अल्टीट्यूड प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो फिर पूरी दुनिया में वो अल्टीट्यूड किसी को भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। अब फॉर एग्जांपल अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लेन में जाते हैं। रेलवे की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग गाइडेड वे में जाते हैं जहां पे आपकी ट्रैक बनी है। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन में भी सिमिलरली हर एक जहाज की चूंकि एक रोड या गाइडेड वे नहीं होती, तो एल्टीट्यूड जो होता है, मतलब जमीन से लेकर हवा तक उसकी जो बुलंदी होती है अप्रोक्सीमेटली, वो उसका ही रूट है। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट गाइडेड वे, तो गाइडेड वे जो है हमारे साथ ये स्पेशल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जर्नल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जिस तरह मैंने मेंशन कर दिया, जब भी हम गाइडेड वेज की बात करेंगे, तो अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारे पास रोड्स बने होते हैं, हाईवेज बने होते हैं, या फिर लोकल जो हमारे रोड होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। ठीक है, हाईवेज, मोटरवेज, ऑटोबान, सेकेंडरी रोड, प्राइमरी रोड एक्सेट्रा। अगर हम रेल रोड की बात करें तो वो जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्राम की ट्रैक या रेल की ट्रैक बनी हो, तो वहाँ पे सिर्फ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंप्लीटली वो वहीं पे बना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पाइपलाइन। तो पाइपलाइन तो ऑब्वियसली
एक ही डेडिकेटेड फ्लो में वो फिर डिपेंड करता है कि वो ग्रेविटेशनल फ्लो है या फिर वो हमारे पास मशीन के जरिए उसको एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को या फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एयर कॉरिडोर्स होते हैं। ये जो सिमिलर एग्जांपल मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड्स में एक्सप्लेन भी कर दिया। इसके बाद फिर हमारे स्टेशन आते हैं। अगर हम रेल की बात करें तो रेलवे में हमारे पास अगर हम एक बहुत बड़े बल्क की बात करें तो हमारे पास यार्ड्स होते हैं, शंटिंग यार्ड्स होते हैं, फ्रेट के अलग यार्ड्स होते हैं, या फिर स्टेशन भी होते हैं। ठीक है। एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो किस्म का बिल्डिंग होता है, दो डिफरेंट टाइप्स के। एक वो कि जिसको हम लोग कहते हैं मैन मेड, मतलब जिसमें कंप्लीटली जो इंटरेक्शन होती है वो ह्यूमंस के साथ होती है। फिर उसके बाद जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एयर बिल्डिंग, जो कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए डेडिकेटेड होती है जिन लोगों ने सफर करना होता है। सिमिलरली फिर हमारे बस स्टेशन आ जाते हैं। फिर हमारे और भी सच इज लाइक BRT, या जो इस्लामाबाद में हमारी मेट्रो है, सिमिलरली इन लाहौर। तो ये उसके मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब आम से अल्फाज में वो जगह जहाँ से ये जहाँ पे इनका पिन पॉइंट होता है, जहाँ पे इनकी ओरिजिन डेस्टिनेशन होती है, या लोगों की या फिर बहुत सारे सामान। अच्छा, डिफरेंट सारे व्हीकल्स इस्तेमाल होते हैं। अगर हम रोड की बात करेंगे तो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स, या जिसको हम लोग व्हीकल्स कहते हैं, वो हमारे पास इस्तेमाल होंगे। रेलवे के अंदर हमारे पास इसका जो इंजन होता है दैट इज कॉल्ड लोकोमोटिव, तो फिर हमारे पास रेल लोकोमोटिव होते हैं। एयरप्लेन्स की अगर हम बात करें, एरोप्लेन्स की, तो फिर हमारे पास ऑब्वियसली प्लेन्स के इंजन होते हैं। सिमिलरली हमारे पास रोड के ऑटोमोबाइल्स के जो फ्रेट पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ट्रैक्टर ट्रेलर भी होते हैं, या फिर ट्रक ट्रेलर भी होते हैं। या फिर हमारे पास रेल रोड कार होती है, जो हमारे पास इंटरमोडल कंसेप्ट है, जिसमें से आधा पोर्शन आपका रेल का होता है और आधा पोर्शन आपका रोड का होता है। सिमिलरली फिर कंटेनर्स। तो ये आपके डिफरेंट व्हीकल्स है जो आपके इंटरनल कंपोनेंट है आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के। अब यहाँ पे हम बात करेंगे व्हीकल करेक्टरिस्टिक की। अब अगर हम क्रैश वर्थिनेस को देख ले तो फॉर एग्जांपल हमारे पास किस में से ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट को ओवरऑल देख ले तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास क्रैश वर्थिनेस जो होती है, या जो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं आम से अल्फाज में, वो यूजुअली ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू रेलवे में या फिर एरोप्लेन्स में वगैरह वगैरह में। अच्छा, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन अब अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास ड्राइवर लिस्ट सिस्टम का कंसेप्ट आ रहा है, लेकिन जो हमारी प्लेन्स है दिस इज काइंड ऑफ कंप्लीटली इनकी जो डिग्री ऑफ ऑटोमेशन है या जो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल उनका है, तो वो एक बहुत बड़े टाइम से है। उसका इशू ये है कि जस्ट आपको जो फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस है वो आपको कन्वे करने पड़ते हैं। आपको मतलब कुछ हार्डली आप कुछ करना नहीं पड़ता, बस सिर्फ आपने जो इनिशियल में जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको आपने फॉलो करके। सिमिलरली अभी कंसेप्ट आ रहा है टेस्ला का, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, एलन मस्क का जो कंसेप्ट है, तो वो बेसिकली हाइब्रिड कार्स को या फिर ड्राइवरलेस कार को लेकर आ रहा है, जिसमें से आप इजीली अपना ओरिजिन टू डेस्टिनेशन दे देते हैं। सिमिलरली ये कंसेप्ट जो है वो मैगलिफ ट्रेन में और हाई स्पीड रेलवे लाइंस में भी आया हुआ है। और इसके बाद फिर हमारे पास एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज भी पॉसिबल है और एक्सटर्नल भी पॉसिबल है। इंटरनल से मुराद हमारा क्या है? इंटरनल से मुराद हमारी बेसिकली ये है कि वो सारे डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स जिनकी फ्यूलिंग सिस्टम बेस्ड होती है डीजल से, पेट्रोल से, या फिर आपके ऑक्टेन ऑयल से। और एक्सटर्नल से क्या मुराद है? एक्सटर्नल से मुराद ये है कि अभी चूंकि सोलराइजेशन का एक कंसेप्ट आ रहा है और जितने हाइब्रिड कार्स हैं उनकी कुछ ना कुछ जो काइंड ऑफ माइलेज होती है वो भी हमारे साथ बेस होती है हमारे आपके बैटरी पावर से। तो ये एक कंसेप्ट अभी सोलराइजेशन का आप लोग समझ ले, और आपके बैटरी सिस्टम का आप समझ ले जो आपके एक्सटर्नल सिस्टम से आ रहा है, जिसको हम लोग हाइब्रिड कार या फिर इलेक्ट्रिक कार्स कहते हैं। वेट की अगर हम बात करें, एक है मोड वेट की।
और एक है कैरियंग वेट की। तो ये भी हर एक मोड का अलग अलग है। जिस तरह रेलवे का ओवरऑल वेट बहुत ज़्यादा हैवी होता है, उसके बाद ये रेलवे से ज़्यादा सबसे पहले आपके कंटेनर शिप का होता है, उसके बाद फिर आपकी रेलवे की आ जाती है, उसके बाद फिर आपकी प्लेन की आ जाती है, उसके बाद फिर आपकी ये रोड ट्रांसपोर्टेशन की आपकी आ जाती है। मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो हर एक ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के अंदर आपकी एक यूनिक मटेरियल से ही आपकी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास प्लेन्स है या फिर चॉपर है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ द एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ज़्यादा नायाब है, विच इज़ क्वाइट प्रीशियस। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल देख ले, थोड़ा सा देख ले हम, तो जो हमारे पास रोड ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कम्प्लीटली मेड ऑफ स्टील। और सिमिलरली फिर अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे इज कंपोज्ड ऑफ गिल्वेनाइज्ड कास्ट आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट टाइप के आपके मटेरियल कंपोजिशन भी है। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी एरोडायनामिक्स आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे ट्रक्स होते हैं वो इतने ज्यादा तेजी से नहीं भाग सकते, लेकिन आपके जो कार्स होते हैं वो तेजी से भागते हैं। और उस उन्हीं कार में से फिर आप अगर स्पीड कार को देख ले, रेसिंग कार्स को देख ले, तो उनकी जो एरोडायनामिक्स होती है वो इस एरोडायनामिक बेसिकली है क्या। आप किसी भी एक डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो यूनिवर्स का एक नेचुरल फ्लो है कि आप जिस डायरेक्शन में जाओगे तो आप पे अपोजिंग साइड से आप पे फोर्सेस अप्लाई होंगे। तो आपकी आपकी जो मूवमेंट है, डायनामिक्स है आपकी व्हीकल की, आपकी मोड की, वो कौन से डायरेक्शन में है ताकि वो कम से कम हवा को रिजिस्ट करे, और इसके साथ साथ ताकि उसकी स्पीड जो हो वो बगैर कम किए हुए वो तेजी से अपनी मकसद या से अपनी मंजिल तक जा सके। इसके बाद फिर हमारे इमिशंस होते हैं। हर एक ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के अलग अलग इमिशन है, बट अगेन रोड ट्रांसपोर्टेशन इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। और फिर इन सब से जो दूसरा जो है आजकल रॉकेट का, रॉकेट साइंस जो है हमारे पास सैटेलाइट का, तो ये इसकी जो इमिशन है वो ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स एक रॉकेट का है। मतलब अगर एक रॉकेट आपका चला जाता है पूरी आपकी ट्रांसपोर्टेशन के इमिशंस के बराबर है। तो रॉकेट ट्रांसपोर्टेशन या रॉकेट इमिशन इज कंट्रीब्यूटिंग अलॉट। इसके बाद फिर आपकी डिफरेंट इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। इक्विपमेंट से क्या मुराद है, जहां पे आपकी आपकी बल्क ज्यादा होगी वहां पे आपको हीवी कंटेनर की जरूरत होगी, वहां पे आपको कंटेनर फूड की भी जरूरत होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारे वो डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास जो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं आपकी कार्गो की हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, जब हम कंटेनर पोर्ट की बात करेंगे, देखो लोडिंग क्रेन एट कंटेनर पोर्ट, जब भी हमारे पास एक पोर्ट पे जब आपकी एक शिप के अंदर, शिप से या फॉर एग्जांपल आपका सामान माल बरदार जहाज से आ रहा है या फिर कहीं पे जा रहा है। ठीक है, तो कंटेनर पोर्ट के अलावा एक तो यह है कि आपके पास पोर्ट होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपके साथ कंटेनर की फैसिलिटी होनी चाहिए। कौन से कंटेनर की? क्रेन कंटेनर हैंडलिंग की, जो क्रेन्स को उठाए भी आपके किसी भी मोड से, या चाहे वो ट्रक से हो, चाहे वो रेल रोड से हो, चाहे वो रेल से हो, चाहे वो फिर ये शिप से शिप से क्यों ना हो। ठीक है, सिमिलरली फिर आपके पास मेंटेनेंस इक्विपमेंट भी होते हैं। अब जब क्रेन कंटेनर होगा तो ये एक बहुत बड़ी मैकेनिज्म होती है, ऑब्वियसली ये फिर खराब भी होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि एयरपोर्ट की बैगेज हैंडलिंग किस तरह होती है। अगर आप लोगों ने कभी सफ़र किया हो तो आपके पास यूजुअली दो किस्म के बैग्स होते हैं। एक आपका होता है जिसमें आपकी कंप्लीटली आपकी फॉर एग्जांपल एक आपका हैंड कैरियर होता है जिसमें आपका यूजुअली लैपटॉप, पासपोर्ट, वॉलेट, पर्स वगैरह या आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं। और एक होता है आपका लगेज, जिसमें लगेज मैक्सिमम शुड नॉट बी मोर देन 24, और जो आपका हैंड कैरियर है दैट शुड नॉट बी मोर देन 7 to 10 किलो पर पर्सन। ठीक है, तो इसकी एयरपोर्ट की बैगेज की हैंडलिंग आप अंदाजा कर लें। आप लोगों के साथ मैं आज एक वीडियो भी शेयर कर लूंगा। Heathrow Airport is considered one of the second largest airport around the world. If you will see that how they are handling the baggage at a very rapid pace, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि एक ही टाइम में 10 planes
विद इन 1 आवर उनकी अराइवल भी होती है और अराउंड अबाउट 40 to 50 प्लेन्स की आप वहां से फिर लैंडिंग और टेक ऑफ भी होती है। तो आप लोग फिर इमेजिन कर ले कि ये फिर किस तरह पॉसिबल है। स्नो रिमूवल व्हीकल्स, अच्छा ये कंसेप्ट मैंने अपने आई एम एक्चुअली ये मैंने एक्सपीरियंस किया था जर्मनी में और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और रशिया में। जब वहां पे दिसंबर, जनवरी और फरवरी वहां पे हर एक चीज ब्लॉक हो जाती है, तो फिर सुबह सवेरे क्या होता है कि सूरज शुरू होने से पहले उनके एक रिमूवल व्हीकल्स होते हैं बड़े बड़े इन द शेप ऑफ बैक ट्रक्स या फिर कंटेनर्स। तो उनके फ्रंट का जो इक्विपमेंट होता है वो आपकी रेल को, आपकी रोड को, आपकी एयरपोर्ट को वो स्नो जो होती है वो एक साइड में करती रहती है। ठीक है, तो स्नो रिमूवल व्हीकल्स भी एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट का, एक आपके इंटरनल कंपोनेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे पावर सिस्टम की। जब जब हमारे पास इंटरनल कंबशन इंजन हो, एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो, डीजल इंजन हो, इलेक्ट्रिक मोटर हो, हाइब्रिड कार हो, ये सारे के सारे जितने भी है ये हमारे पास डिफरेंट पावर सिस्टम है। अच्छा, अभी आप फॉर एग्जांपल अगर इस मास्टर डिग्री के बाद इफ यू गेट अ जॉब और अ चांस टू वर्क इन अ इंटरनेशनल कंपनी, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अफगानिस्तान ने भी एक सुपर कार अभी इंट्रोड्यूस किया था रिसेंटली। तो देखो जो भी उनके डिजाइनर थे उसका शेप मतलब हकीकत में if you consider the Afghanistan which is kind of a war torn country जहाँ पे situation is kind of a shaky, is not stable, तो आप imagine कर ले if their tech, if their researcher or at that level कि वो 5 से 10 लोगों की एक छोटी सी टीम, अच्छा तो वो फिर सोचेंगे कि इसके अंदर कौन सा इंजन सिस्टम चाहिए। अच्छा, जब भी हम इंजन सिस्टम की बात करेंगे, अब फॉर एग्जांपल अब अगर एक आदमी हो उसकी प्रायोरिटी ये हो कि यार मुझे एक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल चाहिए जिसका खर्चा कम से कम, खर्चे की अगर वो बात करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो जाएगा थ्रू इलेक्ट्रिक कार्स या फिर हाइब्रिड कार्स। लेकिन अगर एक बंदा कहे कि मुझे फॉर एग्जांपल मतलब एक अच्छा मुख्तलिफ व्हीकल्स आते हैं, एक होते हैं आपके ये जो आल्टो टाइप के आते हैं जिनकी बैग की स्पेस कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसके बाद फिर आपके सीडान आते हैं जिनकी बैग की फॉर एग्जांपल जितनी भी करोला है, करोला या फिर प्रीमियो या फिर एक्सएलआई, जीएलआई, ऑल ऑफ देम आर कंसीडर्ड इन दी कैटेगरी ऑफ सीडान। इसके बाद फिर आपकी थर्ड की कैटेगरी आ जाती है जो मिनी हाइब्रिड, मिनी एसयूवी होते हैं। ठीक है, एसयूवी मतलब वो टीजेड या फिर प्राडो वाले कैटेगरी में नहीं होते, लेकिन वो कार के और इस ये टीजेड प्राडो के कैटेगरी के बीच में होते हैं। ठीक है, मतलब यू कैन कॉल देम मिनी टीजेड प्राडो। ठीक है, उसके बाद फिर आपके टीजेड प्राडो आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर आप किसी भी रेंज को देख लोगे तो ये चॉइस जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा है। कुछ लोगों की चॉइस होगी इलेक्ट्रिक कार्स की, कुछ की होगी हाइब्रिड कार्स की, कुछ की होगी मतलब काइंड ऑफ टू लुक लाइक मोर इन द एलिगेंट वे, इन द लेविश वे। तो ये डिपेंड करता है कि इज अ डिजाइनर, इज अ कस्टमर, इज अ स्टेक होल्डर, इज अ पर्सन, आप कौन सा सिस्टम आप लेना चाहते हो। और वही सिस्टम जो है आप अगर इज अ डिजाइनर एंड पे फिर बात करें and you are trying to, for example, transporting a very huge bulk of a people, मतलब 100 लोग हैं जो एक बस में नहीं जा सकते, तो फिर आपको देखना होगा कि क्या आप अगर यहाँ पे हाइब्रिड इंजन की बात करोगे या फिर फ्यूल इंजन, इस तरह आपका डिजाइन है जो कि ओवर कैपेसिटेटेड है या फिर वो जो है उसमें लेकिंग है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, दे डोंट हैव दैट मच टेंडेंसी ताकि वो उस पूरे बल को ले जाए, तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आपका कंप्लीटली फ्यूल सिस्टम आ जाता है कि फॉर एग्जांपल नेचुरल गैसेस की अगर हम बात करें, कोल की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सोलर सिस्टम की बात करें, विंड की बात करें, वगैरह वगैरह। तो ये आपका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाता है।
इसके बाद फिर आपकी कंट्रोल, कम्युनिकेशन और लोकेशन सिस्टम आ जाता है। जिस तरह मैंने स्लाइड नंबर 1 में भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई भी थी, एक दफ़ा फिर से आप लोग जस्ट इसकी एक शॉर्ट समरी देख ले। जब भी हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस में 3 चीज़ें आपके अंडर आती है। नंबर 1 ड्राइवर, और सेकंड ड्राइवरलेस, और फिर उसके कंट्रोलर होते हैं या फिर उसके डिस्पैचर होते हैं। ड्राइवरलेस तो कंसेप्ट तो बिल्कुल ईजी है। अभी चूंकि ड्राइवरलेस सिस्टम इज कम्प्लीटली इंस्टॉल थ्रू दैट, यू कैन कॉल दैट, जिसको हम लोग एलियन सिस्टम भी कहते हैं, जो आपका एक सिस्टम डिजाइन होता है थ्रू अल्गोरिथम, ठीक है, थ्रू मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम। आप उसमें सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन और डेस्टिनेशन दे देते हो, तो ये सारे के सारे बाकी पैरामीटर्स की स्पीड कितना होना चाहिए, अच्छा व्हीकल टू व्हीकल, व्हीकल टू साइड, व्हीकल टू फ्रंट, व्हीकल टू बॉटम, एक दूसरे के बीच में उसने डिस्टेंस कितना रखना है, कंट्रोल वो किस तरह करेगा। अच्छा डिस्पैचर से क्या मुराद है? डिस्पैचर से मुराद यह है कि अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल आपका एक्सीडेंट हो जाता है, मेंटेनेंस की कहीं पे रिक्वायरमेंट है, कहीं पे मैकेनिकल फेल्योर है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह डिस्पैचर, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा अगर आपकी गाड़ी मोटरवे पे कभी खराब हुई हो तो यूजुअली हम लोग मोटरवे को कॉल कर लेते हैं, तो दिस इज वो किसी को भिजवा देते हैं, तो दिस इज बेसिकली डिस्पैचिंग टेक्निक, ठीक है। टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? अच्छा आप लोगों को ये सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान की मोटरवे जो है, नेशनल मोटरवे, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वाहिद मोटरवे है जो वाहिद भी है, और इसमें कोई भी सेफ्टी सेंसर, कोई भी सेफ्टी डिवाइस इंस्टॉल नहीं हुआ, कोई मॉनिटरिंग डिवाइस इंस्टॉल नहीं हुआ, ताकि वो कहीं पे भी इनके पास कोई ऑटोमेटिक डिटेक्शन वगैरह हो। सिर्फ इनके एंट्री एग्जिट पे कैमरेज वगैरह लगे होते हैं, बाकी खैर खैर होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ टाइप के सेंसर होते हैं, लूप डिटेक्टर होते हैं। लूप डिटेक्टर से क्या मुराद है? आप एक लूप बना देते हो, एक स्क्वायर लूप बना देते हो। अच्छा फॉर एग्जांपल एक इंटरसेक्शन पे आप खड़े हो, ठीक है, तो इंटरसेक्शन जो है, मैं थोड़ा सा ये एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ, तो कि आप लोग सीख ले इसको। जो स्क्रीन तो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? नो सर। अभी मैडम, अभी? हाँ यस सर, अभी दिखाई दे रही है। ठीक है। अच्छा लूप सेंसर होता बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल दिस स्पेसिफिक व्हीकल वुड लाइक टू टर्न इन दी राइट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा ये मैंने देखा था वर्जीनिया टेक में, यूएस में, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली खड़े थे, पीछे थोड़ा सा हमें लग रहा था कि ये जो सेंसर यहाँ पे इंस्टॉल है, सिग्नल रेड ग्रीन और एम्बर कलर का, तो ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। फिर जब हम लोगों ने लूप्स के साइन देख लिए, अच्छा अनटिल एंड अनलेस यू डिड नॉट रीच हेयर, जब तक आप यहाँ पे आप आते नहीं हो तो ये सिग्नल ग्रीन नहीं होगा। अच्छा अब ये मैकेनिज्म काम बेसिकली किस तरह करता है? यहाँ पे हमारे पास लूप्स की या फिर सेंसर की एक होती है, एक मैकेनिज्म इंस्टॉल होती है आपके पेवमेंट के अंदर। वो पेवमेंट जब उसकी ओपन स्काई ब्लू होती है तो उस टाइम में ये कंप्लीटली रेड होता है, लेकिन जब ये यहाँ पे आपकी इंफ्रारेड वेव्स टुवर्ड द स्काई, टुवर्ड द टॉप, जब वो आपकी पास नहीं होती, या फिर इसमें से मोशन सेंसर भी होते हैं, अगर वो कहीं पे भी इस पूरे इलाके में, स्क्वायर में, अगर आपके मूवमेंट को डिटेक्ट कर ले तो फिर वो होता क्या है कि वो चेंज हो जाता है। चेंज मतलब यहाँ ये जो आपके साथ सिग्नल लगा होता है, इंस्टॉल होता है, दिस इज कॉल्ड द लूप सेंसर बेस, या मतलब वो सिग्नल जो आपका बेसिकली इंस्टॉल हुआ है या कनेक्टेड है आपके इस लूप के साथ, तो जब तक आप यहाँ पे खड़े नहीं होंगे आपका टाइमर जो होगा वो स्टार्ट नहीं होगा। ये जो लोग होंगे फ्रॉम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनकी इनकी एक प्रायोरिटी रहेगी, इन लोगों की कंप्लीटली फ्लो रहेगी, आपको ये तब तक देगा नहीं जब तक आप इस लूप पर आएंगे नहीं, ठीक है। तो सिमिलरली आपके साथ सेंसर्स भी होते हैं। अच्छा फिर इसके बाद फिर आपकी फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम होती है। फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम से क्या मुराद है कि ये कम्युनिकेशन होती है आपकी विद इन फ्लीट में, आपका जीपीएस इंस्टॉल होता है, विद इन फ्लीट में आपका एक कैमरा होता है जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स आउटसाइड,
और बाकी कैमरेज लगे होते हैं आपके इनसाइड कस्टमर में। आप लोगों ने अक्सर ये कंसेप्ट बसेस के अंदर देखा होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक फ्लीट में कोई भी मैकेनिकल फेल्योर वगैरह आ जाता है तो वो स्टेशन में फौरन रिपोर्ट कर देता है, और एक ऑटोमेटिकली ये मतलब विद इन फ्यू मिनट्स में वो स्टेशन से एक दूसरा व्हीकल भिजवा देते हैं, ताकि जो कस्टमर्स है, जो राइडर है, जो ट्रेवलर है, उनको उनको उनकी प्रॉपर टेक केयर हो और उनको फैसिलिटेट किया जाए, ताकि वो उससे निकाल के दूसरे में उनको बिठाया जाए। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ऑटोमेटेड व्हीकल्स। ऑटोमेटेड व्हीकल से मकसद यही बेसिकली आपको जो मैंने बता दिया, टेस्ला का आजकल एक बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, ऑटोमेटेड व्हीकल जो है वो अभी रेल ट्रांसपोर्ट में भी आ रही है। रेल ट्रांसपोर्ट के हाई स्पीड में इंस्टॉल हो गई है। आप लोगों के साथ मैं एक वीडियो भी आज या कल में शेयर कर दूंगा। कल मुझे एक कल एक फॉर्म में मैं हूँ, तो वहीं पे मैंने देखा था एलिवेटर का एक कंसेप्ट आ गया, एलिवेटर का, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि एलिवेटर क्विकली एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, जहां पे आपने रुकना है तो वहीं पे आप फौरन मतलब वो आपका जो सिस्टम होगा रेलवे लूप के अंदर, बेसिकली लूप लाइन कंसेप्ट है वो भी, तो वहीं पे आप नीचे जाके बटन प्रेस करके वो आपको उतार देगा। बाकी जो लोग होंगे वो ट्रेवल करेंगे, तो फिर आपका जो लिफ्ट या जो स्पेस होगी वो फिर लास्ट में उनके साथ असेंबल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर जीपीएस का सिस्टम हो गया और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हो गया। जीपीएस मतलब यह है कि थ्रू सैटेलाइट वो हमें मॉनिटर करना चाहते हैं कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है। अभी आप लोगों ने अगर ये शनाख्ती कार्ड बनाए हो तो शनाख्ती कार्ड में भी आप लोगों का एक सेंसर इंस्टॉल हुआ है, एक चिप टाइप का, और इसके साथ साथ जो आपकी सिम कार्ड है, दिस इज अगेन काइंड ऑफ बेस्ड ऑन द जीपीएस सिस्टम एज वेल। और इसके साथ साथ आजकल एक छोटे से सेंसर इस्तेमाल होते हैं। इसकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। एक सिक्योरिटी कंपनी है, मेरा एक दोस्त है, उसने एक उनकी सर्विसेज हायर की थी, तो वो एक एक चिप इंस्टॉल कर देते हैं। आप उनको फॉर एग्जांपल बता देते हो कि माय वर्किंग लोकेशन इज फ्रॉम एबटाबाद टू इस्लामाबाद, ठीक है। तो अगर आपकी व्हीकल किसी भी एबटाबाद या फिर ये इस्लामाबाद की रीजन से आउट जा रही है, आइदर टुवर्ड्स लाहौर और आइदर टुवर्ड्स पेशावर और आइदर टुवर्ड्स चित्राल वगैरह वगैरह, तो फौरन आपको कंपनी से कॉल आ जाता है कि योर व्हीकल इज करंटली मूविंग एट दैट जीपीएस लोकेशन, जिसके कोऑर्डिनेट ये है, इज दैट यू हु इज ड्राइविंग, क्या ये आप हो। तो अगर आप उनको बता देते हो कि नहीं गाड़ी मुझसे चोरी हो गई है वगैरह वगैरह, तो फिर वो अपने सिस्टम में बैठ के वहीं से आपकी गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं। एक तो ये इसका इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी कंसेप्ट आ गया। अभी आप लोग समझ लें कि इन टर्म्स ऑफ जीपीएस क्या है, ठीक है। ये जब भी ये आपकी मॉडर्न व्हीकल्स जो होती है, वो उनको जब आप एक रोड पर जब वो आ जाती है, ठीक है, तो वो उनकी आप मॉनिटरिंग करते हो कि इज देयर एनी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट, इन टर्म्स ऑफ क्लियर स्पेसिंग एमंग डिफरेंट व्हीकल्स वगैरह वगैरह। तो ये इस सेंस में ग्लोबल पोजीशन की या जीपीएस की या फिर कोऑर्डिनेट्स की या फिर एग्जैक्ट लोकेशन की, इस वजह से हमारे पास इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, आईटीएस सिस्टम, इस पर आप लोगों की कंप्लीटली जो आपका सब्जेक्ट है वो आप लोगों का इसी पे हमारे पास बेस है। बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ सेफ्टी का एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जो आजकल इस्तेमाल होता है। और इसका बेसिकली पर्पस क्या है, पर्पस इसका ये है कि हम किस तरह एक सिस्टम बना सकते हैं जिसके जरिए हम गाड़ियों की मॉनिटरिंग भी कर सके, और उसके साथ साथ उनके जितने इंफॉर्मेशन हो, उनकी कंप्यूटिंग एनालिसिस और ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास हो, ताकि हम फिर ऑन द टाइम डिसीजंस हम लोग दे सके फॉर फॉर द पर्पस, ताकि हमारे पास सेफ्टी रहे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे पास वो एडवांस एप्लीकेशंस होती है जो हमें प्रोवाइड करती है वो सर्विसेज जिसके जरिए हम डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, मैनेजमेंट सिस्टम उनके साथ कम्युनिकेट करके एक सेफ, कोऑर्डिनेटेड और एक स्मार्टर ट्रांसपोर्टेशन की तरफ
हम लोग जा सकें। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि इसकी एप्लीकेशन इस तरह बिल्ड होती है कि वो सेंस करता है, एनालाइज करता है और कंट्रोल करता है। सेंस, एनालाइज और कंट्रोल, और फिर कम्युनिकेट करता है किसके साथ, हमारे व्हीकल्स यूजर्स के साथ। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आपकी ओवरऑल समरी आप देख ले तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, गाइडेड वे, टर्मिनल स्टेशन, आपकी व्हीकल्स, आपका पावर सिस्टम, आपका फ्यूल सिस्टम, आपका कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमारी इंटरनल कंपोनेंट के अंदर आती है। यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। मैडम गुलबुद्दीन अली, एनी क्वेश्चन सर? सर ये फ्लीट मैनेजमेंट का समझ नहीं है सर। इसका ये कंट्रोलिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं? यस सर, ये फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम्स। हाँ, फ्लीट बेसिकली किसको कहते हैं, आपको आइडिया है अली? अच्छा, फ्लीट मैनेजमेंट से बेसिकली मकसद ये है जब हमारे पास व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन को बेसिकली फ्लीट मैनेजमेंट कहते हैं। हमारे जितने ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं दैट बेसिकली लीड द व्हीकल टूवर्ड एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये इसका एक वाहिद सोल्यूशन है कि किस तरह हम लोग जो हमारे पास डिस्ट्रैक्टेड या इस तरह के हमारे पास ड्राइवर हो, ताकि वो रोड सेफ्टी भी उनके साथ बरकरार हो और जो आपके साथ वो कियास की एक कंडीशन बने उनको उनका भी खात्मा किया जा सके। और इसके साथ साथ आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके व्हीकल सेंसर्स होते हैं आपके ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर, तो इस तरह के वो एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है कि वो सेंसर को आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको बता देते हैं कि आपकी फ्लीट मेंटेनेंस कहाँ कहाँ पे बेसिकली रिक्वायर्ड है। अच्छा, सिंपल सी बात यह है कि नंबर 1 फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम में आपकी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन होती है नंबर 1, और सेकंड आपकी यह है कि कंपनी मैनेजमेंट और डिस्पैचर्स, इसका रिलेशन होता है आपके कंट्रोल टावर से। आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, ठीक है, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपने मोटरवे वालों को बता दिया, लोकेशन बता दिया, आपने अक्सर देखा होगा कि वो आपसे पूछते हैं कि आपकी पोजीशन कहाँ पे है। आपने उनको अपना पोजीशन बता दिया तो वो अपने बंदे को, अपने डिस्पैचर को, अपने फैसिलिटेटर को, अगर आपको मेंटेनेंस की जरूरत होती है मेंटेनेंस वालों को भिजवा देते हैं, या फिर अगर आपको अगर टू की जरूरत है जिसको हम लोग ये टू चेन की अगर आपको फॉर एग्जांपल जरूरत है तो उसको भी भिजवा देते हैं। इसका बेसिकली मकसद यही है कि जिसके जरिए हम सेफ्टी को, मॉनिटरिंग को, इसको हम लोग बढ़ा सके और हम लोग रिस्क कम कर सके किसकी, एक्सीडेंट